गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम नर्सिंग फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यू। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पोजीशन इज यूज्ड फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन। जब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट को कौन सा पोजीशन पेशेंट के लिए हम यूज करते हैं, तो वो है लिथोटोमी पोजीशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which color bin should be used to put infected plastic tubes, catheters etc during waste management in the hospital। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है हॉस्पिटल में, कौन से कलर का वेस्ट मैनेजमेंट में हम इसको डिस्कार्डेड करते हैं, तो वो रेड में। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट कलर बॉक्स शुड इन्फेक्टेड नीडल्स ब्लेड्स etc be put in the hospital। नीडल्स और ब्लेड्स etc ये सब हम कहाँ वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं, वाइट कलर के डब्बा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन इज गिवन टू द पेशेंट फॉर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम पेशेंट को करते हैं तब कौन सा पोजीशन देते हैं, लिथोटोमी पोजीशन। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड। जब डेप्थ ब्रेथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है तो क्या कहलाता है, हाइपरपेनिया। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। हैजा टेस्ट किसके प्रेजेंस रहने पे हम डिटेक्ट करते हैं, वाइल्ड सॉल्ट। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लास्टिक शीट यूज्ड ड्यूरिंग बेडिंग इज कॉल्ड। कहता है कि ड्यूरिंग बेडिंग समय हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बेडशीट यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैकिंटॉश। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्टिंग अ ट्यूब इनटू द ट्रेकिया थ्रू द नोज और माउथ टू रिमूव रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड। कह रहा है कि जब हम इंसर्ट करते हैं ट्यूब ट्रेकिया में, किसके थ्रू, नोज के थ्रू, तो माउथ से जब रिमूव करते हैं तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम क्या कहलाता है या क्या देखने को मिलता है, तो वो कहलाता है इंट्रोट्रेकियल इंटूबेशन। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केयर ऑफ अ पेशेंट विथ अ ट्रेकियोस्टोमी इन्वॉल्व्स। कह रहा है कि एक ट्रेकियोस्टोमी वाले जो पेशेंट है उसको हम जब केयर करते हैं तो उसमें क्या शामिल है, तो वो है रिपीटेड ट्रेकियो ब्रोंकाइल सक्शनिंग, गिविंग फ्लोअर पोजीशन टू द पेशेंट, मेंटेनिंग इंटेक्ट आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट। तो ये सभी के सभी इंक्लूड हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सक्शनिंग ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी का जब हम सक्शनिंग करते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा आंसर, सक्शनिंग शुड बी डन ओनली इनसाइड लेइंग पोजीशन ओनली। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ ब्लैडर इरिगेशन इज। जब हम ब्लैडर को इरिगेशन करते हैं, खाली करते हैं, क्या पर्पस है उसका, टू रिमूव कंजेशन, हेल्प इन वुंड हीलिंग, प्रिवेंटिंग क्लॉट फॉर्मेशन ड्यूरिंग ब्लैडर सर्जरी। तो ये सभी के सभी पर्पस है, उसके उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डन टू मेंटेन सर्कुलेशन ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससेक्शन। कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, CPR करते हैं, तो जो मेंटेनेंस करना है सर्कुलेशन, तो वो क्या होता है, कार्डियो कंप्रेशन इज डन। डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज डन टू मेंटेन द ब्रीथिंग पैटर्न ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससेक्शन। CPR जब हम करते हैं तो उस टाइम जो हम ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करने के लिए करते हैं, वो क्या कहा जाता है, माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन इज गिवेन। सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डन टू क्लियर द एयरवे ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। जब हम सीपीआर क्या करते हैं देते हैं तो एयरवे को क्लियर करने के लिए क्या कहा जाता है, सक्शनिंग इज डन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फ्लोइंग पल्स शुड द चेस्ट piece of the stethoscope be kept while measuring the blood pressure in the upper arm। कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं चेस्ट पीस मतलब कि हम स्टेथोस्कोप से क्या बीपी को चेक करते हैं नापते हैं, तो चेस्ट पीस जो होता है तो कौन से जगह पे हम उसको रखते हैं अपर आर्म के ऊपर, तो वो हम रखते हैं ब्रेकियल के ऊपर। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ क्लोसोटोमी। क्लोसोटोमी का मतलब क्या है, पर्पस उसका क्या है, तो उसका पर्पस है ए एंड बी होगा आंसर। एक्सपेलिंग अ स्टूल फ्रॉम द बॉडी, हेल्पिंग इन वुंड हीलिंग इन द इंटेस्टाइन, तो आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, ए बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोसिस इज कॉज्ड बाय। साइनोसिस किसके द्वारा काज की होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण। सी इज द राइट आंसर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एस्पेटल टेक्निक्स, वॉशिंग हैंड हो जाएगा इसका आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज गिवेन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के बाद कौन सा कंडीशन में दिया जाता है पेशेंट को, फ्लैट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड अ नर्स डू इफ अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स व्हाइल गिविंग एनीमिया। कह रहा है कि पेशेंट क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है एनीमिया देते समय कि उसको क्या हो रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, गिविंग एनीमिया शुड बी स्टॉपेड, एनीमिया को रोक देना चाहिए, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्किन अराउंड द ट्रेकियोस्टोमी शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई बिकॉज। कह रहा है कि ट्रेकियोस्टोमी के जो अराउंड स्किन को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए क्योंकि इट प्रिवेंट इन्फेक्शन, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन से। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर आई वॉश। आई वॉश के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन, 2% बोरिक एसिड, 1% सिलियर नाइट्रेट, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी करते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इज असेस्ड टू चेक पेडल पल्स। पेडल पल्स को चेक करने के लिए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है हम एसेस करते हैं, एबव द फीट। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंस्ट्रक्शन विल यू गिव टू द पेशेंट फॉर रिमूविंग द चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब को रिमूव करने के लिए पेशेंट को क्या एडवाइस इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, टेक अ डीप ब्रीथ, एक्सहेल एंड होल्ड, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज डन टू डायग्नोसिस माइसेथेनिया ग्रेविस, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोग्राफी, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट इज डन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ विच डिजीज। किस डिजीज के लिए हम इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करते हैं, विडाल टाइफाइड, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन इज प्रोवाइडेड टू अ पेशेंट फॉर इंसर्टिंग अ नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब। एक पेशेंट को नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करानी चाहिए, फ्लोअर्स, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक शुड बी फ्लोड वाइल ड्रेसिंग द वुंड। कह रहा है कि वुंड की जो ड्रेसिंग होती है, वो ड्रेसिंग करते टाइम जो टेक्निक होता है कौन सा टेक्निक को अपनानी चाहिए, यूज करनी चाहिए, सर्जिकल एसेप्सिस, सी इज़ द राइट आंसर। रिंगर लैक्टेक सॉल्यूशन इज क्या है, आइसोटोनिक है, ए इज़ द राइट आंसर। एनोरेक्सिया मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What advice should be given to a patient after removal of long leg cast? करा एक पेशेंट को लॉन्ग लेग कास्ट क्या हुआ है, हटाने की सलाह दी गई है, तो क्या सलाह देनी चाहिए? कीपिंग द लेग एलिवेटेड ड्यूरिंग द सिटिंग पोजीशन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय विच मेथड? जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है उसको किस मेथड के स्टरलाइज नहीं किया जाता है? बॉइलिंग द्वारा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोइंग विल बी रिमूव्ड फर्स्ट? करा इनमें से सबसे पहले किसको हटाया जाता है? डोमिनेंट हैंड ग्लव्स को, बी इज द राइट आंसर। तो आज का क्लास हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे न्यू क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।